नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चेफी फैक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। और हम यहाँ पर पढ़ रहे थे संस्कृत अनुवाद। और संस्कृत अनुवाद में हम पढ़ रहे थे आपका आज का जो लकार है वो है विधिलिंग लकार। और आज हम समझते हैं अनुवाद प्रकरण के अगले नियम में जो अंतिम लकार है आपका सिलेबस के अनुसार विधिलिंग लकार। हमारे आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत विषय से टीचर से जो भी तैयारी कर रहे हैं उसमें 5 लकार दिए गए हैं और पांचों लकारों को हमने यहाँ पर कंप्लीट करा दिया है। आज अंतिम लकार है विधिलिंग लकार। इससे पहले हमने पढ़ा था लट लकार और उसके बाद में लिरट लकार, उसके बाद में लंग लकार भी पढ़ा था और लोट लकार के बारे में भी बता दिया गया है। तो आज अंतिम लकार है 5वां विधिलिंग लकार। और विधिलिंग लकार को हम आज थोड़ा सा हल्का सा समझ लेते हैं। केवल फैक्ट की बातें की जाएंगी, यहाँ पर कोई ज़्यादा फालतू की बातें नहीं की जाएंगी। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं आज की। आज का हमारा टॉपिक है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार को संस्कृत में क्या कहते हैं? आपका जो विधिलिंग लकार है इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं आपका चाहिए। यानी इसका मतलब है कि यदि हिंदी के वाक्यों में यदि वाक्यों के अंत में यदि चाहिए संबंधित कोई अर्थ निकले, है ना, चाहिए संबंधी वाक्य आए, जैसे कि मुझे पुस्तक चाहिए, है ना, मुझे भोजन चाहिए, मुझे खाना चाहिए, है ना। तो इस तरह के जो चाहिए वाले वाक्य होते हैं अंत में, वो संस्कृत में जो होते हैं विधिलिंग लकार में गिने जाएंगे। किस लकार में गिने जाएंगे? विधिलिंग लकार में गिने जाएंगे। यानी मुझे यह करना चाहिए, मुझे वह करना चाहिए, जहां पर भी आपका चाहिए जो अंतिम शब्द आता है वाक्य के अंत में, वो आपका कौन सा लकार होता है? वहां पर विधिलिंग लकार होता है। कौन सा लकार होता है? विधिलिंग लकार होता है। और विधिलिंग लकार के जो धातु प्रत्यय हैं वो कौन कौन से हैं? धातु प्रत्यय का मतलब होता है कि जब हम विधिलिंग लकार के वाक्यों को संस्कृत में बदलते हैं तो वहाँ पर जो धातु है अर्थात जो क्रिया है उसमें जो प्रत्यय लगेगा वो कौन से लगेंगे? विधिलिंग लकार के धातु प्रत्यय ही लगेंगे। तो विधिलिंग लकार के धातु प्रत्यय हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो चलिए इनको देखते हैं। ये आपका ऊपर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। इसमें प्रथम पुरुष है, फिर मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। देखिए इसको याद कैसे करना है। विधिलिंग लकार के धातु प्रत्ययों को एत, एताम, एयु, एत, एताम, एयु, ए, एतम, एत, ए, एतम, एत, एयम, एव, एम। इसी तरह से यदि हम 8-10 बार इनको बोलने का अभ्यास करेंगे, बोलेंगे और इसको बिना देखे जब हम लिखने का प्रयास करेंगे, है ना, तो ये बहुत ही आसानी से याद हो जाते हैं। इसमें ज़्यादा झंझट करने की कोई बात नहीं है। देखिए एत, एताम, एयु, पहले तो आप इसको इस तरह से बोलना शुरू कीजिए। जितने भी आपके लकारों के जो धातु प्रत्यय लखाए हैं उनको इस तरह से आप बोलने का अभ्यास कीजिए। जब आप परफेक्ट तरीके से बोलने लग जाएं तब इनको आप क्या है कि बिना देखे लिखने का अभ्यास कीजिए। जैसे कि एत, एताम, एयु, ए, एतम, एत, एयम, एव, एम। फिर आप इनको लिखने का अभ्यास कीजिए। लिख करके फिर आप इनको मिलाइए कि कहीं हमने कोई गलती तो नहीं की, कहाँ हमने हलंत लगाया है, कहाँ हमने हलंत नहीं लगाया है, कहाँ हलंत लगाना चाहिए, कहाँ हलंत नहीं लगाना चाहिए। इनका भी विशेष ध्यान रखना है इन धातु प्रत्ययों में। तो एत, एताम, एयु जो है ये प्रथम पुरुष के धातु हैं। विधिलिंग लकार में जब भी आपका प्रथम पुरुष का यदि एक वचन का धातु प्रत्यय उपयोग करना है तो एत प्रत्यय लगेगा। द्विवचन में यदि प्रयोग करना है तो एताम और बहुवचन में प्रयोग करना है तो एयु। इसी तरह से मध्यम पुरुष एक वचन के लिए ए, दो वचन के लिए एतम और बहुवचन के लिए एत। इसी तरह से उत्तम पुरुष एक वचन के लिए एयम, दो वचन के लिए एव
और बहुवचन के लिए एम। अब इन धातु प्रत्ययों को विधिलिंग लकार के में बदलना है, तो इनको उपयोग कैसे करते हैं, इनको मतलब धातु में लगाते कैसे हैं देखते हैं। उदाहरण दिया है यहाँ पर पट धातु है। यदि पट धातु है और पट धातु में यदि हम एत प्रत्यय लगाते हैं, प्रथम पुरुष का एकवचन एत लगाते हैं, तो क्या रूप बनेगा, पठेत। यानी फिर इसका क्या अर्थ हो जाएगा, पढ़ना चाहिए। क्या अर्थ हो जाएगा, पढ़ना चाहिए। अब यदि हम पट धातु में एताम प्रत्यय लगाते हैं, तो कैसा रूप बनेगा, पठेताम। यानी जो ज्यों की त्यों पीछे का जुड़ जाएगा, पठेताम। यानी दोनों को पढ़ना चाहिए। यानी दो वचन के लिए आएगा पठेताम, एक वचन के लिए आएगा पठेत। यानी जैसे कि मोहन को पढ़ना चाहिए, है ना, तो मोहन पढ़ना चाहिए, तो पठेत आएगा। मोहने पठेत, मोहन पढ़ना चाहिए। इसी तरह से दो वचन के लिए, इसी तरह से यदि हम पट धातु में यदि एयु प्रत्यय लगाएं, है ना, प्रथम पुरुष का बहुवचन वाला प्रत्यय लगाएं, तो क्या बनेगा, पठेयु। एयु है तो वो जो ए की मात्रा है ये ठा के ऊपर चली जाएगी, और यू है वो इधर नीचे आ जाएगा, तो पठेयु रूप बनेगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि जो ये धातु प्रत्यय हैं, इन मूल धातुओं के पीछे इनको लगाना है, और उसी लकार का जो है धातु बन जाता है। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, विधिलिंग लकार के वाक्यों को देख लेते हैं। अब इसमें वाक्य दिया है पहला कि उसे पढ़ना चाहिए। उसे पढ़ना चाहिए। जब भी हम हिंदी से संस्कृत वाक्य बनाएं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहले देखना चाहिए कि ये किस लकार का वाक्य है। उसे पढ़ना चाहिए। वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, चाहिए आ रहा है। तो चाहिए शब्द से हमें तुरंत ही समझ जाना चाहिए कि यह जो वाक्य है वो किसका है, विधिलिंग लकार का वाक्य है। किसका है, विधिलिंग लकार का वाक्य है। तो जैसे ही हम पहचान जाते हैं कि यह विधिलिंग लकार का वाक्य है, तो हमारे दिमाग में तुरंत ही विधिलिंग लकार के जो धातु प्रत्यय हैं, एत, एताम, एयु, ए, एतम, एत, एयम, एव, एम, ये हमें तुरंत ही याद होने चाहिए, तुरंत ही हमारे दिमाग में घूमने चाहिए चाहिए। इसी तरह से जब हमें ये मालूम पड़ जाता है कि ये विधिलिंग लकार का वाक्य है, अब हमारे नंबर आता है कि जो इस वाक्य में जो कर्ता है वो किस पुरुष का है ना, उससे उसे किस पुरुष का है बताइए। ये जो उसे है ये आपका प्रथम पुरुष का कर्ता है। कैसे पहचाना, यदि कर्ता तू से संबंधित आता तो मध्यम पुरुष का कर्ता होता, यदि कर्ता मैं से संबंधित आता तो आपका उत्तम पुरुष का कर्ता होता, तो फिर तो उत्तम पुरुष के धातु प्रत्यय का प्रयोग होता, है ना। अब यहाँ पर जो कर्ता आ रहा है वो किस पुरुष का आ रहा है, प्रथम पुरुष का कर्ता आ रहा है। तो नियम क्या कहता है कि यदि कर्ता जिस पुरुष का होगा और जिस वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की लगेगी। तो स जो है उसे उसे की संस्कृत क्या होगी, स पढ़ना चाहिए। पढ़ने की धातु क्या है, पठ। अब स एक वचन है, प्रथम पुरुष का एक वचन, तो प्रथम पुरुष का एक वचन धातु प्रत्यय क्या होगा, एत। तो पट धातु में क्या लगाएंगे, एत प्रत्यय लगाएंगे, तो क्या रूप बनेगा, तो क्या रूप बनेगा यहाँ पर, पठेत। स पठेत, उसे पढ़ना चाहिए। अगला वाक्य देखते हैं, तुम्हें देखना चाहिए। और तुम्हें देखना चाहिए ये जो वाक्य है ये किस लकार का है, इस वाक्य में जो अंत में कौन सा शब्द आ रहा है, चाहिए शब्द आ रहा है, इसलिए हम इसको किस लकार से पहचानेंगे, आपका जो ये लकार है ये विधिलिंग लकार है, चाहिए के अर्थ में आ रहा है। अब हमें ये तो मालूम पड़ गया कि ये विधिलिंग लकार है। अब हमें देखना है कि जो कर्ता है वो किस पुरुष और किस वचन का है, क्योंकि जिस पुरुष और जिस वचन का होगा कर्ता, उसी पुरुष और उसी वचन की क्रिया लगेगी। तो चलिए देखते हैं कि जो ये कर्ता है ये जो है कौन से पुरुष का है, आपका तुम्हें। तुम्हें करता है ये कौन से पुरुष का है, ये आपके जो तुमसे संबंधित आए वह मध्यम पुरुष का होता है, मैं से संबंधित आए हुए उत्तम पुरुष का होता है। तो ये कौन से पुरुष का है, मध्यम पुरुष का एक वचन करता है। तो तुम्हें की क्या होगी, तुम। तुम की संस्कृत रहेगी तुम। देखना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या संस्कृत बनेगी,
पश्य, पश्य में कौन-सा लगाएँगे? मध्यम पुरुष का एकवचन, क्योंकि कर्ता भी एकवचन का है। चलिए मध्यम पुरुष का एकवचन लगाएँगे तो क्या रूप बनेगा? पश्ये। क्या बनेगा? पश्ये। जो एक ही मात्रा है या के ऊपर आ जाएगी और अंत में विसर्ग लग जाएगा। तो त्वम पश्ये, तुम्हें देखना चाहिए। क्या रूप बनेगा? तुम्हें देखना चाहिए। इसी तरह से अगला रूप है मुझे जाना चाहिए। अब मुझे जाना चाहिए, ये जो वाक्य है, ये विधिलिंग लकार का वाक्य है और जो इसका जो कर्ता है, वो उत्तम पुरुष का कर्ता है, क्योंकि मुझे मैं से संबंधित आ रहा है, कौन से वचन का है? एकवचन का है। इसलिए क्या लगेगा? एयम लगेगा। क्या लगेगा? एयम धातु प्रत्यय का प्रयोग हो एयम। तो क्रिया में क्या लगेगा? एयम लगेगा और मुझे की संस्कृत क्या होगी? अहम। मुझे की संस्कृत क्या होगी? अहम। तो एयम लगेगा, एयम किस में लगेगा आपको बताइए? आपका धातु में लगेगा, क्योंकि जो कर्ता है वो उत्तम पुरुष का एकवचन रूप है, इसलिए क्या रूप बनेगा? गच्छेयम। तो मुझे जाना चाहिए तो अहम गच्छेयम। क्या रूप बनेगा? अहम गच्छेयम। तो मुझे जाना चाहिए, इस तरह से ये रूप बनते हैं। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि जो कि विधिलिंग लकार है, वो चाहिए के अर्थ में वाले वाक्यों में प्रयोग होता है और जहाँ भी आपके विधिलिंग लकार होता है, वह चाहिए के अर्थ में होता है और विधिलिंग लकार में जो धातु प्रत्यय हैं, वो इस प्रकार दिए गए हैं एत, एताम, एयु, ए, एतम, एत, एयम,